मुद्रा विज्ञान यह एक बहुत बड़ी पराविद्या है। एक ऐसा विज्ञान है जो योग, ज्योतिष, आयुर्वेद, अंग विज्ञान, स्वर विज्ञान सबका पूरक है अपने आप में। इसके द्वारा मनुष्य के शरीर में महत्वपूर्ण परिवर्तन उपस्थित किया जा सकता है। मुद्राओं का मतलब एक आकृति, ये पोज, ये मुद्रा है। एक हाथों की उंगलियों से और शारीरिक पोज से भी मुद्राएं दो प्रकार की होती है। एक योग तत्व मुद्रा विज्ञान की मुद्राएं जो हस्त मुद्राएं हैं, और एक हठयोग की मुद्राएं जैसे विपरीत करणी मुद्रा, जिसे सर्वांग आसन कहते हैं। कंधों के बल अगर आदमी ऊपर उल्टा हो जाए, ऊपर पैर नीचे सिर, कंधों के बल, सिर के बल नहीं, वो शीर्षासन हो जाएगा, तो वो विपरीत करणी मुद्रा हुई। इस प्रकार की बहुत सारी हठयोग की मुद्राएं हैं और इसी प्रकार योग मुद्राएं, योग तत्व मुद्रा विज्ञान की, जो केवल उंगलियों से बनती हैं। आकृति विशेष हाथ को ऊपर नीचे करने से भी वो बहुत बड़ा परिवर्तन शारीरिक दृष्टिकोण से, तात्विक दृष्टिकोण से दिखाती हैं। ये तत्व पर आधारित है, ना कि कोई शरीर को दबाने से प्रेशर पंचर, अकोपंचर जैसी चीज़ नहीं, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। हमारे शरीर में 5 उंगलियां प्रकृति ने दी हैं, ये अगुष्ठ और 4 उंगलियां दोनों हाथों में ऐसी हैं। पंच तत्व प्रधान है ये संपूर्ण प्रकृति, 5 तत्व का चूल्हा ये शरीर, और ये सारा ब्रह्मांड यावन मात्र भी अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश के द्वारा निर्मित हुआ है। मैं भी प्रकृति का, आप भी एक भाग हैं। तो ये 5 तत्व प्रकृति ने आपके हाथ में दिए हैं। इस प्रकार अंगूठा अग्नि तत्व, पहली अंगुली तर्जनी वायु तत्व, मध्यमा बीच की उंगली सबसे बड़ी वाली आकाश तत्व, और ये रिंग फिंगर सबसे छोटी उंगली के पास वाली अनामिका, ये पृथ्वी तत्व, और सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका जल तत्व। इस प्रकार ये मेरे शरीर में 5 तत्वों का प्रकृति ने आपकी मुट्ठी में दिए हैं 5 तत्व, और यही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अग्नि पुराण में अग्नि की के संबंध में क्या क्या विशेषता है, वो क्या क्या कर सकता है, ये आप भी बाहर से भी जानते हैं, और मेरे शरीर में भी, आपके शरीर में भी अग्नि है। तो इस सब चीज़ों में अग्नि है, कण कण में, इस ईंट पत्थर में भी, और यहाँ पर भी आपके शरीर में जैसे अग्नि है। तो वो ये इसको ये अंगूठा रिप्रेजेंट करता है अग्नि को, और ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है, और ये आकाश तत्व को अभिव्यक्त करती है, और ये पृथ्वी तत्व को अभिव्यक्त करती है उंगली, और ये सबसे छोटी उंगली जल तत्व को अभिव्यक्त करती है। इससे मालूम हुआ हमें कि प्रकृति ने मनुष्य के शरीर को प्रकृति की सर्वोत्तम कृति बना दिया है। इसमें हाथ अपने आप में एक विशेषता रखता है, और शरीर की अलग अलग अंग भी अपने आप में विशेषता रखते हैं। इसके द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। आप भी जानते हैं, आपका छोटा सा बच्चे बैठे हुए चारपाई का पैर हिला रहा है, हमारे बुजुर्ग लोग कुछ जानते हैं, या कटाकट पटकारे चला रहा है, उंगलियां चटका रहा है। बड़े बुजुर्ग लोग कहेंगे बच्चे ऐसा मत करो, ये अशुभ बात है, मनुष्यत की निशानी है।
इससे आगे वो नहीं जानते। इससे क्या होगा? अगर बच्चा कहे हम तो करेंगे, बस इतना ही कहेंगे बच्चे खराब बात है, ये मत करो। मैंने अपने आश्रम के बच्चों पर, यहाँ बहुत सारे बच्चे आश्रम में पढ़ते थे, कुछ बच्चे उसके बहुत ब्रिलियंट थे, तीव्र बुद्धि थे। मैंने उन्हें पैर हिलाना, चारपाई बैठकर, कुर्सी पर बैठकर, तख्त पर बैठकर और उंगलियां चटकाना, पटकारे निकालना, ये आदत डाल दी। 2 महीने में उन बच्चों की बुद्धि समाप्त हो गई। आश्चर्य की बात है, आपके शरीर के एक्शन पर से ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं कि हमारी मेमोरी सब समाप्त हो गई। इसलिए मुझे अपने शरीर पर काबू रखना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। हर उंगली से अलग अलग प्रकार का विद्युत प्रवाह निकलता है। अलग अलग उंगली अलग अलग प्रकार का प्रभाव रखता है। ये उंगली बृहस्पति की उंगली है हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार। ज्योतिष के साथ, हस्तरेखा के साथ भी इस मुद्रा विज्ञान का, तत्व विज्ञान का बहुत बड़ा संबंध है। तत्व विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान, योग विज्ञान और इसके साथ चिकित्सा विज्ञान, ये सब एक दूसरे के पूरक हो गए, एक ही चीज के साथ सब मिल गए। देखिए तो सही कैसी विशेषता है। बच्चे की स्मरण शक्ति हाथों को चटकाने से, उंगलियां चटकाने से, पैर हिलाने से चली गई, तो वो ठीक भी इन्हीं मुद्राओं के द्वारा होगी। पर हमारे बुजुर्ग इसको नहीं जानते, प्राचीन काल के ऋषि मुनि जानते थे। तो इससे बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। इसलिए आप उंगलियां मत चटकाइए, अपने बच्चों को बताइए, सब लोगों को कहना चाहिए, और हाथ पैर हिलाइए मत। बैठकर शरीर को संचालित ना किया जाए। इसके साथ ही देखिए जरा, अभी 200 आदमी सामने खड़े हैं, मैंने ये उंगली उठाई आपकी तरफ, आपको चिंता हो जाएगी, उंगली उठाइए। क्यों जी, क्या बात हुई इस उंगली को उठाने पर? आप क्यों डरते हैं इस उंगली से? तो ये उंगली उठ गई तो उंगली उठ गई, ये सारा जमाना उंगली उठा रहा है जी आप पर, आपने तो ऐसी गड़बड़ कर दी, कहीं कहावत है ये। तो ये उंगली अपने आप में बड़ी खतरनाक है। हमारे रामायण में सीता जी के स्वयंवर के समय धनुष टूटने के उपरांत भगवान परशुराम जी आ गए और उन्होंने बहुत क्रोध दिखाया, और भगवान राम को, लक्ष्मण जी को, सब को, और वैसे जनरल सब राजाओं को, किसने तोड़ दिया है धनुष, और कौन है ऐसा, हम ये कर देंगे, समाप्त कर देंगे, मार देंगे उसको, इस तरह की बातें बहुत क्रोध में बोलने लगे। लक्ष्मण जी से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो खड़े हो गए और उन्होंने भगवान परशुराम को कहा, परशुराम जी, यहाँ कोई कुमारबतिया के फूल थोड़ी हैं जो आपकी उंगली दिखा रहे थे बार बार, वो उंगली दिखाने से मर जाएंगे। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है उंगली के संबंध में। कभी आपको बताया उंगली के संबंध में क्या होता है? वो कुमारबतिया मतलब सीताफल, एक सब्जी होती है, वो जब उसका फूल खिलता है बेल में, तो यदि उंगली दिखा दें 1 सेकंड के लिए तो उसमें फल नहीं लगेंगे। गांव की गंवार औरतें भी और बच्चे भी जानते हैं, तमाम सब्जी उगाने वाले लोग, ऐसा मत दिखाओ बच्चे, ये फल नहीं लगेगा, उस फूल को, उस बेल को फल नहीं लगेगा, इसलिए ऐसा करके बताया जाता है। और किसी उंगली के दिखाने में कुछ नहीं होगा। श्रीमान, इस उंगली के मैंने एक्सपेरिमेंट किया, और इस आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं।
इस संबंध में, उंगलियों के संबंध में हमने बहुत सारी किताबें मुद्रा विज्ञान के संबंध में लिखी है और उसमें बड़ी डिटेल से इस मुद्रा विज्ञान के संबंध में ऐसी चमत्कारी बातें बताई गई हैं, इतनी चमत्कारी हैं ये मुद्राएं, आपकी कठिन से कठिन, असाध्य से असाध्य बीमारियों को, रोगों को निकाल कर बाहर कर देंगे शरीर से, ऐसी मुसीबत से आपको बचा लेंगे जिससे दूसरा डॉक्टर लाखों रुपए खर्च करने पर ही बचा पाएगा। इसलिए आप उन किताबों को पढ़िए और देखिए, आपको आपकी आंख खुल जाएगी और आपको पता लग जाएगा भारतीय संस्कृति में कैसी कैसी अजीब पराविद्याएं हैं और इनके द्वारा मानव मात्र को की सेवा की जा सकती है, लाभ उठा सकते हैं सभी लोग। हमारे हिंदुओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने बहुत बड़ा अनुसंधान किया है और मैंने भी प्रत्यक्ष करके देखा। मैं जो अभी बता रहा था, 2 पेठे के बीज, सीताफल के बीज लाइए और एक इस गमले में बो दीजिए, एक गमला वहाँ रख दीजिए दूर। कालांतर में ठीक खाद पानी देते रहिए उनको, वो बड़ी हो जाएंगी, फूल खिलने लगेंगे। जब फूल खिलने लगे तो एक बेल को ये उंगली 1 सेकंड के लिए दिखा दिया करिए, जब भी फूल खिले नया। दूसरी बेल को बात मत करिए, खाद पानी एक साथ देते रहिए। आपको आश्चर्य होगा कि जिस बेल के फूलों को आप यह तर्जनी अंगुली 1 सेकंड के लिए दिखा देते हैं, बस एक बार, तो वो फल नहीं लगते, तो फूल मर जाता है और उस दूसरी बेल में फल लगने लगे। अब आप उस बेल से बात मत करिए जिस बेल में फल नहीं लगते हैं। अब उसको फूल खिले तो आप उंगली नहीं दिखाएंगे। अब दूसरी बेल को जिसके फल लग रहे थे, उस बेल में जब फूल खिले तब 1 सेकंड के लिए कोई भी स्त्री पुरुष बालक 1 सेकंड के लिए बस उंगली, पहली वाली, दूसरी उंगली नहीं, वो भी दिखा के देख लीजिए। किसी भी उंगली का अंगूठे दिखाने से, इस उंगली के दिखाने से वहाँ कोई असर नहीं हुआ। इसी उंगली से असर होता है। आपकी 5 उंगलियाँ बड़ी ज़बरदस्त चमत्कारी उंगलियाँ हैं। आपका हाथ ही अपने आप में अलौकिक है, आप भी स्वयं अलौकिक हैं। कौन सा क्या, इस हमारी दादी, नानी, बड़े बुजुर्ग लोग पहले ज़माने में बच्चे को टॉन्सिल हो गया, जरा ऐसा करके मलकर ठीक कर देते थे। बहुत सारी बातों को तो ऐसे ही वो, पर आज हमारी माताएं भूल गई और हम बड़े गुरुजनों की उपेक्षा करते हैं। इसलिए पुरानी बातें बहुत ज़बरदस्त हैं और उनके द्वारा बहुत कुछ लाभ उठा सकते हैं हम। एक एक विधा ऐसी है इस मुद्रा विज्ञान के अंतर, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, आपको हार्ट अटैक होने लगा भी। क्या कोई चीज़ है? बिल्कुल ऐसी चीज़ है जो विदिन 3 सेकेंड आपको फर्स्ट एड दे देगा, सॉर्बिट्रेट की गोली की तरह। इतनी अद्भुत चीज़ें हैं। आप की आंखें ऐसी खड़ी हो गई, क्या करेंगे आप? अब आंखें चलती नहीं या टेढ़ी हो गई। देखा होगा कोई टेढ़ी आंख वाला आदमी, अब वो इधर नहीं आ रही है या इधर आ गई तो इधर नहीं आती। क्या कोई ऐसी चीज़ है? बिल्कुल है। बस या स्टिल स्टैंड हो गई, आंखें सीधी खड़ी हो गई, अब मूवमेंट ही बंद हो गया आंखों का। चलिए डॉक्टर साहब के पास। विद्वान डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, इंजेक्शन लगाएगा, पता नहीं क्या करेगा और पैसा वैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा। ए भैया, मुद्रा विज्ञान के पास इतनी जोरदार चीज़ें हैं कि आपके जीवन को संवार देंगी। चमत्कार हो जाएगा ऐसे समय में। ये प्राण मुद्रा, सबसे आखिर की 2 उंगलियां, कनिष्ठिका और रिंग फिंगर, अनामिका और अंगूठा,
इन दोनों तीनों को मिलाकर श्रीमान जी आप जरा रगड़ दीजिए। जब आंखों में ऐसी खराबी हो गई तब, वैसे नहीं, वैसे आंखों के लिए ये बहुत बढ़िया अद्भुत चीज़ है, कमाल कर देगी। आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाएगा, आंखों की मूवमेंट शुरू हो जाएगी। आप करिए और देखिए। इसके लिए पराविद्या मुद्रा विज्ञान, केशव संगीता मुद्रा विज्ञान, गायत्री पराविद्या गायत्री मुद्रा विज्ञान, ऐसी 4 पुस्तकें हमारे आचार्य एंटरप्राइजेस से छपाई गई हैं और वो सब जगह अवेलेबल हैं। अधिकांश हमारे आश्रम से तो मिलती ही हैं। और इसी प्रकार हम इन मुद्राओं के द्वारा आपके बहुत सारे ऐसी अकस्मातिक होने वाली गड़बड़ों को ठीक कर सकते हैं। ये मुद्रा विज्ञान अपने आप में अद्भुत है। देखिए, आपके हाथ से एक विद्युत प्रवाह निकलता है, इलेक्ट्रिक रेज। जब आप कोई समस्या हल नहीं हो रही है, कोई सवाल का जवाब आप जानते थे भूल गए, आपका हाथ मस्तिष्क पर चला जाता है। जरा सोचा, दिमाग पर हाथ जाने से हाथ की विद्युत प्रभाव मस्तिष्क पर को प्रभावित किया उसने, और थोड़ी देर में पीस ऑफ माइंड हो गया आपका। अगर ये मुद्रा कर डालें तो और ज़्यादा आपके अंदर ऐसा पूर्वाभास, मेमोरी, शार्प मेमोरी के संबंध में कोई भी गड़बड़, इस ज्ञान मुद्रा के द्वारा मैंने बताया। अपने आश्रम पर बहुत सारे बच्चों पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया और जब उनकी मेमोरी ख़त्म हो गई, उंगलियां चटकाने से, पैर हिलाने से, वो सब बातें मैंने बताई आपको। आप भी अच्छी तरह जान लीजिए इन बातों को। जो हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं वो मानना चाहिए, उसके पीछे कुछ रहस्य है। हमारी नानी दादी ऐसी अजीब बातें करती हैं। वो कौवा आया, बोलने लगा उड़ जा। अगर कौवा उड़ गया, मुझे अपने बचपन से, मैं आज से 60 साल पहले की याद है अच्छी तरह से, अगर कौवा उड़ गया तो कोई मेहमान 10-15 मिनट में आ जाएगा। कभी गलत नहीं हुआ ये बात, इसलिए वो बातें ठीक हैं बिल्कुल। पर इसी संबंध में, ऐसे हर चीज़ के, कौवे के संबंध में, कुत्ते के संबंध में हमारे साहित्य में भरा पड़ा है, अद्भुत ज्ञान भरा पड़ा है। मेरा नाम अंजलि चुग है और मैं राम विहार में रहती हूँ। मैं आपसे गुरुदेव के साथ जो मेरा अनुभव है उसको बांटना चाहती हूँ कि जब से मैंने यहाँ आना शुरू किया है, मैंने जो नई चीज़ सीखी है वो है मंत्र के साथ मुद्राओं का योग। जब हम हवन करते हुए या अदरवाइज़ भी किसी भी मंत्र का जप करते हैं, अगर साथ में हम मुद्राओं का योग करें तो उसका प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव मैंने महसूस किया है। ख़ास तौर से महामृत्युंजय यज्ञ के समय अगर हम ऐसी मुद्रा बनाएं, जैसे उंगली को अंगूठे के नीचे छूते हुए और बाकी 2 उंगलियों के साथ अंगूठे को जोड़ें, ऐसे जो मुद्रा बनेगी, इस मुद्रा को अगर हम महामृत्युंजय या मृत्युंजय मंत्र के समय प्रयोग करें तो इसका आपको अत्यधिक लाभ होता है। इसका अनुभव मैंने स्वयं भी किया है कि आपका मन आश्चर्यजनक रूप से शांत हो जाता है और आप एक नए तरह का शांति जो है मन में वो अनुभव करने लगते हैं। और इसके अलावा अनेक मुद्राएं हैं जो मानसिक परिपक्वता के लिए बताते हैं आचार्य जी। इस तरह की मुद्रा है, तो इसका भी बच्चों के लिए भी, बच्चों का मानसिक बल बढ़ाने में, बच्चों की यादाश्त के लिए भी इस मुद्रा का प्रयोग लाभ देता है कि जिस भी समय हम खाली हैं, हमारा हाथ अगर इस मुद्रा में रहे, जब भी हम कुछ काम कर रहे हैं, अगर एक हाथ से रख सकते हैं तो एक हाथ से रखें, दोनों हाथ से रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो ये हमारे मस्तिष्क को फोकस या कंसंट्रेट करता है और हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है। ये मेरा अपना अनुभव है यहाँ पर आने से।